नमस्कार, जय जवाहर, स्वागत है आपका बैठका में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। साथियों, आज जिस विषय में हम बात कर रहे हैं, विषय बड़ा संवेदनशील है। संवेदनशील इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक नासूर की तरह रहा है। पिछले 4 दशकों से हम देखते हुए आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इस नक्सलवाद नामक नासूर से न केवल हमारी राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, बल्कि पूरा तंत्र ही एक तरह से जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। और दोनों सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में आए दिन इस तरह के जो है मुठभेड़ की घटनाएं होती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब मुठभेड़ की घटनाएं होती है तब स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा कहीं ना कहीं इस बात को उठाया जाता है कि मुठभेड़ में ग्रामीण भी मारे जा रहे हैं या उन्हें सुरक्षा बल जबरदस्त निशाना बना रहे हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। 12 तारीख को बीजापुर के पीडिया में एक मुठभेड़ होती है जिसमें पुलिस दावा करती है कि 12 नक्सली मारे गए हैं। काफ़ी मात्रा में हथियार और नक्सल साहित्य भी वहाँ पे बरामद होता है। इसके बाद वहाँ के ग्रामीण दावा करते हैं कि उस मुठभेड़ में जो 12 लोग मारे गए हैं उनमें से कुछ लोग ग्रामीण थे, सभी नक्सली नहीं थे। इसी मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जिन लोगों को मारा गया उनमें से कई ऐसे थे जो स्थानीय ग्रामीण थे। उनके परिजन बाकायदा उनके परिचय पत्र के साथ में ऐसे कई जो है वो परिचय दिखा रहे हैं जिससे साबित होता है कि वो ग्रामीण थे। तो आखिर ग्रामीणों को मुठभेड़ में निशाना क्यों बनाया गया, ये एक सवाल बनाया उठाया गया और इसी को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच में अब एक सियासी बहस चल रही है। क्या है सियासी बहस और क्या है वाकई में मैदानी हकीकत, इसी पर आज बात करेंगे। और हमारा शीर्षक है नक्सली मुठभेड़ पर सियासी सवाल। तो बीजापुर के पीडिया में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ को लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार इस मुठभेड़ को लेकर सुरक्षा बलों की तारीफ करते नहीं थक रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस मुठभेड़ में कई ग्रामीणों को नक्सली बताकर मारे जाने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि आसपास के ग्रामीणों ने इस बात की पुष्टि की है कि मारे गए कई लोग स्थानीय ग्रामीण हैं और उनके परिजन परिचय पत्र के आधार पर इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के इस आरोप पर पलटवार किया है और कांग्रेस की मंशा पर ही भाजपा ने सवाल उठाया। भाजपा कहना है कि कांग्रेस सरकार में नक्सलियों का पालन पोषण किया गया। कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए थे। गांव वालों ने सवाल खड़ा किया है और गांव वालों का दावा है कि कुछ 3-4 ऐसे लोग जो गांव के थे उनको नक्सली बता के मार दिया गया। गांव के ही एक गूंगा युवक जो बोल नहीं सकता तो उसे भी नक्सली बता के मार दिया गया है। इस पूरे मामले को कांग्रेस पार्टी ने बड़ी गंभीरता से लिया है और कांग्रेस पार्टी ने इस मामले की जांच के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी बनाई है। पूर्व विधायक और पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष संत कुमार नेताओं के नेतृत्व में कमेटी बनी है जिसमें अनेक विधायकगण शामिल है, वरिष्ठ नेतागण शामिल है। इन कमेटी से बोला गया कि गांव वालों से मिलकर घटना की वस्तु स्थिति की जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपे। उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। टोटल 12 जो है नक्सली मारे गए हैं और उसके अतिरिक्त जो है कई नक्सली जो है सर्चिंग के दरमियान जो है हिरासत में जो है लिए गए हैं। संयुक्त एक अभियान चलाया गया था जिस पर से लगभग 12 घंटे करीब यूएफ हुआ है। इसमें 9 से 10 बार करीब हम लोग का एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। 2-3 बार उनके द्वारा एम्बुशिंग भी की गई है जिसको तोड़ते हुए लगभग सर्चिंग के दौरान हमने 12 शव माओवादियों के बरामद किए। इसके अलावा काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। देखिए, एक तो 5 साल कांग्रेस की सरकार ने बस्तर के साथ अन्याय किया। नक्सलवाद को पाला पोसा और अब बस्तर की शांति और खुशहाली के लिए, बस्तर के विकास के लिए हमारे सुरक्षा बल बहादुरी के साथ जो कार्यवाहियां कर रहे हैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाने का काम ये कर रहे हैं। लेकिन हमारे सुरक्षा के जवान पूरी ईमानदारी और मेहनत से, कर्तव्य निष्ठा से काम कर रहे हैं।
तो ये अलग अलग तर्क है। एक तरफ जहां कांग्रेस कह रही है कि ग्रामीणों के बयान के आधार पर ये दावा कर रही है कि कहीं न कहीं ग्रामीणों को जो है सुरक्षा बलों ने अपना निशाना बनाया है और केवल नंबर गेम का ये खेल कर रहे, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी इस मंशा को लेकर सवाल उठा रही है। क्या है मैदानी हकीकत, जानेंगे। 4 खास मेहमान मेरे साथ में। मेरे साथ धनंजय ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के तेज तर्रार आवाज़ हैं, विश्वसनीय, युवा और अक्सर ऐसे कार्यक्रमों में जहां पर उनकी ज़रूरत होती है हम उनकी जो है वो वक्तव्य लेते रहते हैं। हमारे साथ में राजीव चक्रवर्ती जी हैं, भाजपा की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। मेरे साथ में सोनी सोढ़ी जी हैं। सोनी सोढ़ी जी लंबे समय से बस्तर में काम कर रही है, खास तौर पे उन ग्रामीणों के साथ काम करते रहती है। और जब घटना के बाद सोनी सोढ़ी जी उनके परिजनों से भी मिली थी और वहाँ से उन्होंने कुछ तथ्य इकट्ठे किए हैं। मेरे साथ में सुशांत भद्र जी हैं। लंबे समय तक कंपनी कमांडर के रूप में उन्होंने बस्तर में अपनी सेवाएं दी है, सुरक्षा बलों के साथ में, और ऐसे कई ऑपरेशन का हिस्सा भी रहे हैं। उनसे जानेंगे कि वाकई में ऐसे मैदानी अनुभव क्या होते हैं, किस तरह की परिस्थितियों का वहाँ पे सामना करना पड़ता है। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि सवाल धनंजय जी की तरफ से उठाए गए हैं, धनंजय जी, किन तथ्यों के आधार पर यह आरोप है? देखिए शैलेश जी, जिस प्रकार से लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, हम सुरक्षा बल के जवानों को धन्यवाद देते हैं और बधाई भी देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो पीडिया की घटना है, उस घटना के बाद जो ग्रामीणों के जो आक्रोश सामने आए, ग्रामीण जिस प्रकार से विरोध किए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामीणों के विरोध के बाद राज्य की सरकार को 4 कदम आगे बढ़कर ग्रामीणों के जो आरोप है उसके आधार पर जांच की कमेटी गठन करना था और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाना था। किसी भी पार्टी ने नक्सलियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का विरोध नहीं किया है, लेकिन अगर कोई पीड़ित मारा जा रहा है, कोई निर्दोष मारा जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी आवाज को सुनना चाहिए, उसके लिए न्याय की बात होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से जवानों के साथ रही है, सुरक्षा बलों के साथ रही है। हम नक्सलियों के खिलाफ हमेशा मोर्चा खोले हैं और अगर पीड़ित भी है, हम पीड़ित के साथ भी खड़े हुए हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो जो निर्दोष लोग जो मारे गए हैं वो आदिवासी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दुख नहीं हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। और ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई कि ग्रामीण और जिनके मारे गए उनके परिजन विरोध कर रहे हैं, आक्रोश जता रहे हैं, तो क्यों नहीं विश्वेश्वर साय की सरकार ने उसमें जांच कराने का काम किया? आखिर क्या छुपाना चाहते हैं भाजपा की सरकार? हम पीड़ित पक्ष साथ भी खड़े हुए हैं और हम जवानों के साथ भी खड़े हुए हैं। हम नक्सलवाद खात्मे की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इस मुहिम को चलाने का हमारी सरकार में शुरू हुआ था। लेकिन अगर कोई पीड़ित मारा जाता है, कोई निर्दोष मारा जाता है, तो क्या हम मौन रहे? सिर्फ इसलिए कि हम पे आरोप लगाएंगे? और क्या भारतीय जनता पार्टी इसलिए मौन है कि जो मारे गए लोग वो आदिवासी वर्ग से है, इनको आदिवासी वर्ग से कोई लेना देना नहीं है? ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति इस प्रदेश में हो गई है। जो 15 साल के रमन सरकार के दौरान हमने देखा है किस प्रकार से निर्दोष आदिवासियों को जो तेंदुपत्ता बीनने गया है, महुआ बीनने गया है, कोई लकड़ी लाने गया है, उसको रमन सिंह की सरकार नक्सली बताकर जेल में बंद कर देती थी। हमारी सरकार हमने से 970 केस में लोगों को बाहर किया है। आज फिर वही हालात उत्पन्न कर दी हैं। हम बिल्कुल कहते हैं नक्सलवाद खत्म होना चाहिए और सेना का और सुरक्षा के साथ हम खड़े हैं, पर अगर पीड़ित ये आवाज उठाए तो हम पीड़ित के साथ भी खड़े हैं। और शायद सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई है, सिर्फ वो आदिवासी लोग हैं जो निर्दोष मारे गए हैं इसलिए मौन है। इनको आदिवासियों के मृत्यु पर, उनके दुखद निधन पर कोई दुख नहीं है। ये पीड़ित के ऊपर कोई सवाल का जवाब देना नहीं चाहते, ना जांच कराना चाहते। तो धनंजय सीधा आरोप है कि अगर कहीं ना कहीं ये बात उठी है, कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही कि जो मारे गए उनमें से कई ग्रामीण भी थे, तो सरकार को इसमें जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं वहाँ पे जो घटना स्थल पर जो वहाँ पे गई थी, जो वस्तुस्थिति से वहाँ पे अवगत हुई हैं सोनी सोढ़ी जी। सोनी सोढ़ी जी, आप वहाँ पे गए थे, परिजनों से आपने बात की है, क्या है वहाँ पे सच्चाई, क्या है, क्या आपको पता चला? सच तो ये है क्योंकि वहाँ पर जो घटना घटी है वो तेंदुपत्ता को तोड़ने गए थे, कुछ लोग बेचने जा रहे थे, कुछ लोग तेंदुपत्ता का वो करने जा रहे थे। ये पूरी फर्जी है, कोई मुठभेड़ नहीं हुआ है और आदिवासी पर सीधा सीधा छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार ने गोली चलाई और ये सच है, ये कोई झूठ नहीं है। अगर भाजपा सरकार को ये लगता है ना कि आदिवासी नक्सली को मारे हैं तो वो जांच करने को तैयार हो जाए ना, जांच करनी चाहिए। और एक तरफ से ये कहते हैं कि नहीं हम मतलब नक्सली को मारे, हर बार आदिवासी को मौत के घाट उतार के ये कहते हैं कि नहीं वो नक्सली को मारे हैं, ऐसा गलत है। सॉरी जी, मैं बीच में रोकने के लिए क्षमा चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्या जो मारे गए हैं 12 लोग, क्या सारे के सारे ग्रामीण थे, कोई इसमें नक्सली नहीं था? और अगर वाकई में सभी ग्रामीण थे तो जो वहाँ पे हथियार बरामद हुए हैं, जो सामग्री बरामद हुई जो नक्सलियों के द्वारा उपयोग की जाती, वो कहाँ से आई वहाँ पे? 2 सवाल बस मेरा। देखिए, जो चीज हुई 10 लोगों का सीधा सीधा ग्रामीण है ये कहा जाता है, बोल रहे हैं कि मैं देखी हूँ जो है मेरी नजरों में सब पूरे ग्रामीण है और वहाँ कोई नक्सली नहीं थे। जो बरामद किया गया बंदूकें वो कौन सी बंदूकें?
ये तो पुलिस प्रशासन हमेशा ऐसी बंदूकों को लेके वो करती रही है, ऐसे सामानों को करती है। वो काम नहीं करते, पूरा झूठा है, झूठा चीज दिखा के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ सरकार बोलती है नक्सली को खात्मा करने की बात करते, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आदिवासी को ही खात्मा करने की बात। अब सोनी जी एक सवाल करूंगा मैं। आप बता रहे हैं कि जो 12 में से 10 को वहां पे ग्रामीण बताया जा रहा है, मतलब 2 नक्सली थे, तो वो 10 ग्रामीण 2 नक्सलियों के साथ क्या कर रहे थे? देखिए वो जो ये हुआ गांव का, देखो नक्सली और जंगल है, वो कहीं भी वो घूमते रहे होंगे, वो मैं नहीं जानती, लेकिन ये लोग तेंदू पत्ता तोड़ने के लिए पूरे लोग निकल के एक जगह अपना वो कर रहे थे। इनको इकट्ठा करके ले जाके ये लोग गोली मारे। अगर नक्सली के साथ गोली चलना तो ये आम घर में क्यों मारेंगे बताइए, किसने मारेंगे? इनको इकट्ठा करके ले गया गया। अगर इस जंगलों में नक्सली, इनको सबको पता है कि नक्सली कहाँ होते हैं, तो वो 2 नक्सलियों को अगर उनको पकड़ना था, जो करना था, उनके साथ लड़ाई लड़नी थी ना। हमारे आम ग्रामीण को, आदिवासी को मार के उनको नक्सली का करार कैसे दे सकते हैं? वो नहीं दे सकते। और ये बंदूक दिखा के ये कैसे बोल रहे हैं कि बंदूक उनकी है? और कितने नक्सलियों को इनाम भी रखा, आदिवासी को नक्सल के नाम से इनाम रखा गया। ये सारा सब गलत है। इस पर जांच सरकार, अगर इतनी सरकार की नियत साफ है तो जांच करे ना। बिल्कुल जांच करना चाहिए। सोनी जी की भी यही मांग है। और सोनी जी एक बस आखिरी सवाल मेरा है, जब वहां पे मीडिया की टीम पहुंची ग्राउंड रिपोर्ट में, तो वहां पे पेड़ों के में और आसपास जो है वो फायरिंग के निशान पाए गए हैं, तो क्या वो सुरक्षा बलों ने अपनी तरफ से फायरिंग की है, मतलब इस तरह के वो दृश्य बनाने के लिए? ये अपनी तरफ से फायरिंग हर जगह करते, ये एक जगह की घटना नहीं है, ये एक जगह की घटना नहीं है। इसके पहले भी कई तरह से इस तरह फायरिंग करते हैं, गोला बारूद फेंक रहे हैं। जो अभी जो बच्चे लोगों की जो घटना उसको बोल रहे हैं नक्सली की, नक्सली ने वो किया है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये क्या कर रहे हैं, 2 सीधा सीधा वो बारूद गोला ये सब फेंक रहे हैं और अब जगह में फट रहा है, मर रहे हैं। ये सारा सरकार इसकी जिम्मेदार है। अगर जंगलों में 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है तो जंगल को पूरी तरह उस वातावरण को साफ करने की जिम्मेदार सरकार की है। क्यों हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, क्यों महिलाएं मारे जा रहे हैं, क्यों नक्सली बोल के ये आदिवासी को क्यों खात्मा किया जाए? ये मन चाहिए। डीआरजी का सबसे ज्यादा सवाल मेरे लिए डीआरजी, जो सर्वजुड़ुम को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अब डीआरजी के रूप में दूसरा सर्वजुड़ुम छत्तीसगढ़ सरकार जारी कर दिए हैं। पहले सर्वजुड़ुम सीधा आग लेके घरों को आग लगाते थे, अब बंदूक लेके सीधा बंदूक के नोक से। तो सोनी जी साफ मंशा जता रही है वहां पे कि कहीं न कहीं कुछ उस मुठभेड़ को लेकर शंका तो है और इसकी जांच करनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी। सोनी जी की मानना है। इससे पहले मैं सुशांत भद्र जी के पास जाऊं कि वहां पे मैदानी स्थिति क्या होती है, एक बार मैं राजीव जी से मैं बयान लेना चाहूंगा, इस मामले में वक्तव्य लेना चाहूंगा। राजीव जी, सोनी जी को आपने सुना, धनंजय जी को आपने सुना, कई ग्रामीण भी थे उस समय जो वहाँ पे आधार कार्ड लेके खड़े हुए थे कि जो मारे गए हैं वो उनके परिजन हैं, कोई अपना पति बता रहा था, कोई अपना पिता बता रहा था। तो धनंजय जी और सोनी जो मांग कर रहे हैं कि वाकई में अगर कहीं सवाल उठ रहे हैं तो क्या एक बार जिम्मेदारी नहीं बनती सरकार की वास्तविकता की जाँच कराई जाए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं सोरी जी और धनंजय जी से पूछना चाहता हूं, जो नक्सली इतने सारे ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों की हत्या कर रहे हैं, आमजनों की हत्या कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं, उस पर उनका क्या कहना है? नक्सलवाद समाप्त करना है बोलने के नाम पर जब कोई मुठभेड़ होता है, उसमें मान लीजिए गेहूं के साथ घुन पिसवाता है, बहुत दुखद है, कभी कभी क्रॉस फायरिंग में ऐसा हो जाता है, लेकिन उसके नाम पर सवालिया निशान लगा देना, इससे होता है जो हमारे सुरक्षा बल के अर्धसैनिक बल है उनका मनोबल टूटता है। और नक्सलवाद को अगर समाप्त करना अगर ऑपरेशन होगा तो उसके पूरे ऑपरेशन पर सवालिया निशान लगा देने से ये बहुत दुखद है। धनंजय जी अभी कह रहे थे आदिवासियों से भाजपा को लेना देना नहीं है। अरे राष्ट्रपति हमने आदिवासी को बनाया, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हमने आदिवासी को बनाया, इस प्रदेश के 3 मंत्री आदिवासी हैं, उसके बावजूद भी अगर कहते हैं कि भाजपा को, तो आदिवासियों के बारे में केवल कांग्रेस पार्टी सोचती है, भाजपा नहीं सोचती, ये बहुत दुखद बात है। बिल्कुल नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए एक प्रकार से गोली नहीं, मैं विषय में आता हूँ। विषय आदिवासी का नहीं है। मैं धनंजय जी आपके पास आऊंगा। मैं एक सवाल में राजीव जी से करना चाहता हूँ। राजीव जी, ये पूरी घटना को लेकर हम बात कर रहे हैं। घटना को लेकर बात ये आई है कि जैसे सोनी जी कह रही है कि 12 में से 10 ग्रामीण थे, धनंजय जी बता रहे हैं कि वहाँ पे कई ग्रामीण, मतलब क्यों, ये केवल एक जिम्मेदारी की बात है कि भाई बहुत पुरानी कहावत है कि भले 100 निर्दोष बच जाए लेकिन एक निर्दोष, 100 दोषी बच जाए लेकिन एक निर्दोष मारा नहीं जाना चाहिए, है ना? तो इस बात की जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं बनती जो सोनी जी, धनंजय जी कह रहे हैं कि भाई वास्तविकता की जांच कराया जाए? अगर ऐसा हुआ है तो ठीक है, वो उसमें कम से कम सवाल तो उठे हैं ना? सवाल उठेगा, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और पैरामिलिट्री फोर्स और डिस्ट्रिक्ट फोर्स को कहा गया है कि हम कोशिश करें
अंत तक कोशिश करें कि कोई ग्रामीण बेकसूर मारा नहीं जाए। लेकिन जब क्रॉस फायरिंग होती है, दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग होती है, तो निश्चित रूप से कोई मारा जाता है तो बहुत दुखद है, उसको उसकी क्षतिपूर्ति देनी चाहिए और शासन को ये प्रयास करना चाहिए कि कोई निर्दोष मारा नहीं जाए। लेकिन बार बार हर अटैक पे, हर ऑपरेशन पर सवालिया निशान लगाने से ऐसा लगता है कि जैसे बाटला इनकाउंटर पर कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह जी रो रहे थे, सोनिया जी रो रही थी, वैसे हर नक्सलाइट इनकाउंटर पर कांग्रेस पार्टी का तुरंत बयान आ जाता है, ये भटके हुए लोग हैं, ये फर्जी इनकाउंटर है। तो ऐसा नहीं चलेगा। हमने मान लिया है कि हम ऑपरेशन करेंगे। मैं स्वीकार कर सकता हूं, क्योंकि इससे पहले भी जब 1 महीने पहले 29 नक्सली मारे गए थे कांकेर में, तब भी सवाल उठे थे, उनको भी लेकर सवाल उठे, तो इसमें आपको मैं मानता हूं। धनंजय जी, देखिए, मुझे दो बात पे आपत्ति भाजपा पार्टी के प्रवक्ता थे। ये कह रहे हैं कि घून के साथ, गेहूं के साथ घून पीसा जाता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की नजर में वो आदिवासी घून है, कीड़ा है, ये इनकी सोच बताती। पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि नक्सली जब हमला करते सवाल क्यों नहीं उठता। मतलब ये स्वीकार कर रहे हैं जो काम नक्सली कर रही है वो काम इनकी सरकार कर रही है, मतलब ये भी आदिवासियों के ही मार रहे हैं। मैं तो पूछता हूं ना, ये जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अगर ये घटना शहर में कहीं हो जाए तो मोमबत्ती लेकर, कैंडल लेकर धरना प्रदर्शन देते हैं। और आदिवासी अगर कोई मारा गया है, निर्दोष आदिवासी मारा गया है, तो इनके दिल में पसीना नहीं निकल रहा है, इनके आंख से आंसू निकल पा रहा है, दुनिया भर की बात कर रहे हैं। अरे वो परिजन लोग जांच की बात कर रहे हैं, जांच कराने में क्या है? बिल्कुल जांच हो सकती है। आप चले गए आदिवासी राष्ट्र। तो ये बात दोनों प्रवक्ताओं की बड़ी अच्छी लगी कि कम से कम ये दोनों मानते हैं कि कोई निर्दोष कम से कम आदिवासी ग्रामीण वहां पे न मारा जाए। लेकिन मेरे सामने सुशांत भद्र जी हैं, लंबे समय तक बस्तर में अपनी सेवाएं दी हैं। सुशांत जी, एक बार मैं मैदानी स्थिति समझना चाहूंगा। जब भी ऐसी मुठभेड़ होती है, बार बार ये सवाल उठता है कि ग्रामीण मारे जाते हैं, ग्रामीण मारे गए, ग्रामीण निर्दोष ग्रामीण मारे गए, आखिर ऐसी स्थिति बनती क्यों है? एक बार जरा मैं आपसे मैदानी हकीकत जानना चाहूंगा। धन्यवाद INS चैनल को। और अभी मैं तीनों वक्ताओं का मैं सुन रहा था, तीनों वक्ताओं ने अपनी अपनी बात को रखा उन्होंने, और मैं सबके बात को धन्यवाद के साथ में नमन भी करता हूं। सबसे पहले उन मृत आत्माओं को भी मैं नमन करता हूं, और जो इस विषय वस्तु पर जिनके परिवार शासन से मांग कर रहे हैं, जायज़ है नाजायज़ है, उन पर भी मैं रोशनी डालूंगा। आपके चैनल में सोनी जी बैठे हुए हैं जी। एक तरफ से वो मेरी सिस्टर भी लगती है, क्योंकि उनसे मेरा आज से 25 साल पहले, जब वो खुद आहत थी, पीड़ित थी, या शासन प्रशासन उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाती थी, तब भी मैं देखता था उनको, उनसे मैं बात करता था। तो कहीं ना कहीं जब वो आहत और पीड़ित थी किन्हीं कारणों से, पुलिस वाले ने उनको गोली नहीं मारी, किसी SP ने गोली नहीं मरवाया, किसी IG ने गोली नहीं मरवाया, या शासन या प्रशासन ने उन पर कड़ा एक्शन लेने के लिए नहीं कहा। ठीक है, वो अपनी लड़ाई लड़ रही है नक्सलियों के प्रति, बहुत अच्छी बात है, न्याय के प्रति सबको लड़ना चाहिए। मैं पिछले 42 साल से इस विभाग में कार्यरत रहकर मैं रिटायरमेंट हो गया हूं। मेरा नाम सुशांत भद्र है। और जहां तक सवाल है, मैंने कभी इतने सुंदर भौगोलिक वातावरण में कभी अच्छे से सांस नहीं लिया। हमेशा एक नक्सली का डर बना रहता था। हमारी एक एक गोली कीमती होती है, जिसका हिसाब चाहे संबंधित जिले का, संबंधित क्षेत्र का थानेदार हो, चाहे पार्टी कमांडर हो, चाहे वो SP साहब हो, चाहे वो IG साहब हो, एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है हम लोगों को। हम कोई भी गोली अनावश्यक रूप से हम तब तक नहीं चलाते हैं जब तक हमें फुल इनपुट या आउटपुट हमको नहीं मिलता है कि ये नक्सली है, इतने भयानक जंगल में ये क्या कर रहे हैं। ऐसे जगह में इनका होना नक्सलियों का एक वहां पर उपस्थिति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, हो सकता है कोई ग्रामीण मरा होगा। अभी किसी भाई साहब ने कहा वही थे सुशांत जी, मैं बीच में रोकने के लिए क्षमा चाह रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल यही था। इससे पहले भी ऐसे कई बातें आई हैं कि ग्रामीण मारे गए हैं, तो वाकई में क्या ग्रामीण जो है वो धोखे से मारे जाते हैं? ऐसी स्थिति बनती क्यों? क्या उनके साथ में रहते हैं नक्सलियों के इसलिए मारे जाते हैं? मतलब किस लिए ऐसी स्थिति बनती है? कोई धोखा नहीं है। देखिए, जब ऑटोमेटिक वेपन से जब फायरिंग होती है, सामने वाले पर जान पर जब आती है, और अपन को रिजल्ट भी देना है, जब सूचना तंत्र से हमको मिलता है कि इस क्षेत्र में नक्सली है जो आगजनी फैला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उनसे भी कहते हैं कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने इससे पहले भी, जो भी सरकार रही, कोई भी रही, ये बार बार कहा कि मुख्य धारा से जुड़िए। आपकी क्या मांगे हैं शासन पर आप रखिए। आप ये खेल मत खेलिए
कि हमारी बात को सुने जाते। कम्युनिस्ट पार्टी का जब गठन हुआ था, आपका क्या बोलते सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी जहां से हुआ था, उसमें का विचारधारा अलग था। पूंजीवाद को खत्म करो, आतंकवाद को खत्म करो, राजशाही को खत्म करो। अब कोई राजशाही नहीं है, ये राजतंत्र है, ये प्रजातंत्र है। आप मुख्य धारा से जुड़िए ना, ये घटनाएं नहीं होगी। आज अपने परिवार को छोड़कर हम नक्सली क्षेत्र में हम अपनी ड्यूटी निभाते हैं। यहां कोई वरिष्ठ अधिकारी सिर्फ हमको यह बोलता है इस क्षेत्र में आपको जीपीएस लेके जाना है, इस क्षेत्र में आपको ड्यूटी करना है। वो ग्रामीण उस क्षेत्र में क्या कर रहे थे? वो ग्रामीण क्षेत्र में क्या कर रहे थे? जब भी कोई घटना होता फिर यहां एक बात आती है, ये आदिवासी है, ये दलित है, ये फलाना है। ये राजनीतिक पराठा सीखना बंद कीजिए आप। ये बहुत बढ़िया वक्तव्य सुशांत जी की तरफ से आया। दो चीजें सुशांत जी ने बताई अपने अनुभव के आधार पे कि पहली बात, जब सुरक्षा बलों को वहाँ जानकारी मिलती है उसी के आधार पर ही, इनपुट के आधार पर ही जो है वो ये पूरा एक्शन लिया जाता है। और बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर नक्सलियों के साथ वो मारे गए हैं तो ग्रामीणों की वहाँ भूमिका क्या थी। लेकिन सबसे बड़ी बात धनंजय जी ने भी की, जो मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ, सोनी जी की बात का भी मैं समर्थन करता हूँ कि अगर वाकई में ये आरोप लगे हैं तो शासन में जो लोग बैठे हैं उनका कहीं ना कहीं एक कर्तव्य बनता है कि वास्तविकता जो है वो सामने आनी चाहिए और कम से कम जाँच होनी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और जो हमारे निर्दोष ग्रामीण, खास तौर पे बस्तर के ग्रामीण, जिनका जीवन बहुत सीधा होता है, बहुत सीधा 2 जून की रोटी कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करना, वो अगर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में, 2 पार्टन के बीच में अगर पीस रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारे शासन की ही है। इसलिए कम से कम मैदानी वास्तविकता जो है, मैदान में सच्चाई क्या है, वहाँ पे घटना में एक्चुअल में हुआ क्या है, ये सच्चाई सामने लाना कम से कम शासन का ये नैतिक दायित्व बनता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। कल नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे।